गुड टच की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि वो टच जिससे आप अनकंफर्टेबल ना हो। हर एक की गुड टच और बैड टच की डेफिनेशन डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स से बढ़ के हमारा कोई दोस्त नहीं हो सकता, या हो सकता है कोई हमें कोई अनएप्रोप्रिएट टच करे तो दैट इज कॉल्ड बैड टच फॉर ऑल ऑफ अस। 3 तरीके होते हैं नो कहने के, वन इज एग्रेसिव, दूसरा पैसिव एंड थर्ड इज असर्टिव वे। जिन लोगों को हम नहीं जानते वो हमें हग या अनएप्रोप्रिएट टच करें तो हमने उन्हें वहीं स्टॉप करना है, वहीं रोकना है। जब हम लोग बहुत छोटे या बच्चे होते हैं तो मदर आपके प्राइवेट पार्ट को टच कर सकती है, वॉश कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्लियर है? किसी को आइडिया क्या होता है गुड टच या बैड टच? फिर ही आगे बात करते हैं। आइडिया है किसी को? यस प्लीज। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, और कोई बताना चाहे गुड टच क्या होता है? बस ठीक है, बिल्कुल, वेरी नाइस। यस यस, काफ़ी हद तक आप लोगों ने बताया है गुड टच और बैड टच के बारे में। थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। गुड टच बेसिकली, जैसे आप सब लोगों ने कहा, ये वो टच है या वो एहसास है अगर हम किसी से शेक हैंड करें, किसी को सर पे प्यार करें, किसी के शोल्डर पे अप्रिशिएट करें और उससे हम अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड गुड टच, ठीक है। गुड टच की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि वो टच जिससे आप अनकंफर्टेबल ना हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं किसी के साथ शेक हैंड करती हूँ, मे बी वो कंफर्टेबल ना हो, उसके लिए वो अच्छा टच ना हो। कोई अनोनिमस या कोई न्यू पर्सन आके किसी के साथ शेक हैंड करता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे लिए वो अच्छा टच नहीं है। हर एक की गुड टच और बैड टच की डेफिनेशन डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैड टच है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, ठीक है। सबके कुछ ऐसे प्राइवेट पार्ट्स हैं जिन्हें कोई नॉर्मल या पब्लिक प्लेस पे भी या अकेले में भी टच नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई टच आपको कोई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बैड टच। और उस बैड टच पे हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? या तो आपको फ़ौरन स्नैप करना चाहिए, वहाँ से जाके अपनी टीचर को या अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि बैड टच इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। बैड टच इज़ समथिंग लाइक दैट जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, ठीक है। ये वो चीज़ है जो हमें शायद नॉर्मल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। कोई बिला वजह आके मुझे टिकलिंग करना शुरू कर दे, पिंच करना शुरू कर दे, क्या मुझे ये अच्छा लगेगा? तो मेरे लिए क्या होगा? एग्जैक्टली अगर कोई आके, फॉर इंस्टेंस मेरे फादर हैं, वो आके मेरे सर पे प्यार कर रहे हैं, मेरे शोल्डर पे प्यार कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ठीक है। अगर कोई बाहर से ऐसे ही कोई रैंडम इंसान आके मेरे सर पे या कंधे पे प्यार करे, तो वो क्या होगा? यस, यही डिफरेंस हमने देखना है। वो लोग जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे लिए एनोनिमस हैं, सॉरी, जो हमारे लिए जानने वाले हैं, जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं? हमारे पेरेंट्स, एग्जैक्टली, ठीक है, आपका फैमिली मेम्बर, और वो भी प्राइमरी फैमिली मेम्बर, ना कि आपका जाके जैसे पेरेंट जो आपके घर में रहते हैं, ना कि मामू खाला भी आपको इस तरह से इतना डीप टच नहीं कर सकते। हाँ, शेक हैंड कर रहे हैं, सर पे प्यार कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। तो ये चीज़ हमने लाजमी ध्यान रखना है कि जहाँ हम गुड टच और बैड टच की डेफिनेशन बता रहे हैं, हमने डिफरेंस भी देखना है, क्योंकि आप लोगों की एज वो है। बहुत से लोग देखें, बहुत से ऐसे इंसिडेंट आप लोग सुनते हैं, अक्सर न्यूज़ आ रही होती है, किसी बच्चे के साथ किसी ने बुरे तरीके से टच किया या किसी को ऐसा कुछ गलत कहा, बाद में उसकी कंप्लेन हुई, उसके पेरेंट्स ने कंप्लेन की। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी एज में बहुत से बच्चों को सामना करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली। मैं ये नहीं चाहूँगी कि अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन हमने इस चीज़ के लिए तैयार रहना है, और इस चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए हम आपको ये चीज़ सिखा रहे हैं, ताकि आप लोग फिजिकली और मेंटली इस चीज़ को सीख सको, ठीक। अच्छा जी, अब हमने बात की थी अभी, जैसे हम बात कर रहे थे कि गुड टच भी है और बैड टच भी है। गुड टच होगा तो क्या फीलिंग्स या क्या इमोशंस होंगे हमारे? ये फीलिंग्स होती हैं जब कोई हमें बैड टच कर रहा है या बुरा टच कर रहा है, ठीक है। सैड, एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी होती है, अफ्रेड, हम डर भी जाते हैं, अशेम्ड,
हमें बहुत शाय फील होता है, एंग्री, गुस्सा भी आता है। अब देखो बाहर में जिस तरह से हम अक्सर सुनते हैं किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, ठीक है, अब वो जब किडनैपिंग होती है तो क्या होता है, डर लगता है, ठीक है, उसको उठा के लेकर गए और वो लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते, वो उठा के लेकर गए हैं, वो उसकी बॉडी पार्ट को, किसी बॉडी पार्ट को टच कर रहे हैं तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है ना, यानी क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। तो जब हमें कोई बैड टच करता है तो उस टच से हमें क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, गुस्सा आता है, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हमारे इमोशंस आते हैं, ठीक है। समटाइम्स हमारे पेरेंट्स या हम लोग क्या करते हैं, हम रोक देते हैं उसी इमोशन को, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमारे पेरेंट्स समटाइम्स कह जाते हैं चलो कुछ नहीं होता, दोबारा तुम चचा के पास या ताया अबू के पास ना जाना। ऐसा कभी हुआ है किसी के पास साथ? दैट्स गुड, ठीक है। इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी है। बहुत से हमारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनके साथ अगर कोई ऐसा इशू हो रहा है तो पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करोगे तो कैसे पेरेंट्स आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स से बढ़ के हमारा कोई दोस्त नहीं हो सकता, या हो सकता है, ठीक है। आपकी मदर, आपके फादर इज आर द प्राइमरी रिसोर्स पर्सन ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी रिसोर्स पर्सन आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी हर चीज़ के लिए प्रायोरिटाइज है। मैं स्टिल अभी तक अपनी हर बात अपनी मामा से शेयर करती हूँ। आप में से कौन कौन करता है? दैट्स रियली गुड, सब करते हैं, दैट्स रियली गुड, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, मामा या बाबा, ठीक है, आपके जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं उनके साथ आप अपनी हर बात शेयर करें। समटाइम्स हम लोग बुरा काम या उल्टा सीधा भी कोई ऐसा काम कर देते हैं, शरारत करना, ठीक है, किसी को तंग करना, किसी की बेल बजा के भी भागते हैं। ऐसा किया कभी किसी ने? बहुत से बच्चों ने की है, ठीक है। डांट भी पड़ जाती है लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से कोई बात छुपाना नहीं चाहते। हल्की सी डांट पड़ती है लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। और समटाइम्स हम झूठ बोल जाते हैं, किस डर से कि हमें डांट पड़ेगी, ऐसा होता है, ठीक है। समटाइम्स हम लोग कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर मैंने मामा को सच बता दिया तो मुझे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो ये चीज़ें, यस, ठीक है, थोड़ी सी डांट ज़रूर पड़ती है लेकिन इट्स क्वाइट फाइन, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, डू यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ? कभी आपको अपना आप या अपनी ज़ात बुरी महसूस हुई है? ओके, कभी ऐसा मोमेंट आया, खुद पे गुस्सा आया हो? उस गुस्से में क्या करते हैं? अच्छा, 1 मिनट लें सब और सोचें, जब आप लोगों को गुस्सा आता है खुद पे तो क्या करते हैं? यस, मैंने कहा 1 मिनट लें, मैं फिर पूछूंगी, 1 मिनट सोच लें, शायद कुछ और करते हो। पहले मैं जब ज्यादा गुस्सा चढ़ गया तो मैं अपने आप को खुद मुर्गा बना लेता हूँ, और अगर ज्यादा हो तो मैं जाके नहा लेता हूँ। यस, दैट्स गुड, यस। और एक कोने में लास्ट वन, आपको गुस्सा आता है तो क्या करती है? नहीं गुस्सा आता, रियली गुड। ये देखो, ये अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं। अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका, वैसे तो आप लोगों ने बड़े अच्छे स्टेप्स बताए हैं कि गुस्से को कैसे निकालना चाहिए। एक और सबसे फ़नी तरीका है, किसी को पता है या मैं बताऊं? शीशे में देख के खुद को हंसना शुरू कर दिया करो। देखो, अगर मैं कहीं ऐसे, जैसे मैं एक रूम में हूँ लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे पता है मैं ब्रीथ इन करूँगी तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा फील होगा, तो मैं वहाँ भी कर सकती हूँ। मतलब ये कोई वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से फील करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लोगों को गुस्सा आता है, 5 एक बड़ी मज़े की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाती हूँ। हमारी कितनी सेंसेस होती हैं? 5, ठीक है। अब उन 5 सेंसेस को एक्टिवेट करना हो तो कैसे करते हैं आप लोग? अच्छा, मैं करवाती हूँ, देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने रिलैक्स हो जाएं, दोनों हाथ अपने ये रखें थाइस पे, ठीक है। यस, नहीं, इट्स नॉट योगा, छोटे छोटे बच्चों को नहीं योगा कराती हूँ मैं बड़े बच्चों को करवाती हूँ। अच्छा जी, अच्छा, एक नॉर्मल, टेक अ डीप ब्रेथ इन, लाइक, ठीक है। नाक से सांस लेना है, मुंह से निकालना है, ठीक है। 3 दफ़ा करना है, दोबारा करें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, योगा नहीं करना, टेक अ डीप ब्रेथ इन, यस, ठीक है। ओके, लास्ट, टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओके, अब आपने इधर उधर नहीं देखना, जस्ट सामने देखें, आपके सामने, बिल्कुल सामने देखें, ठीक है। 5
क्वाइट 5 चीज़ें आपने देखनी है सामने जो आपको इजीली नज़र आ रही है, जिसके लिए आपको गर्दन ऐसे ऐसे नहीं करनी पड़ रही। अपने दिल में 5 चीज़ें देखें जो बिल्कुल सामने देखने से आपको इजीली नज़र आ रही हैं। सब 30 सेकंड लेके देखें, फिर मैं पूछूंगी जिससे मैंने पूछना होगा, कोई नहीं बोलेगा। कोई बात नहीं, ये देखो ये भी नज़र आ रहा है, तुम्हें इतनी आंखें घुमानी नहीं पड़ेगी। ये देखो मैं तुम्हारे एंगल पे हूँ, ओके मैं आपके एंगल पे आई हूँ, मुझे तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5 नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, ये देखो, ठीक है ना। ओके ओके मैं पूछती हूँ, 1 मिनट। लास्ट वन, जो हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ज़रा उन्हें भी बुलाना चाहिए, क्या कहते हो? हाँ जी, योर गुड नेम बेटा? इब्राहिम। इब्राहिम 5 कौन सी चीज़ें आपको नज़र आई हैं? यस 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 यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा 1 मिनट, ये जो हाथ खड़े नहीं करते मेरा ख्याल है उन्हें भी बुलाना चाहिए। वो देखो फौरन वो पीछे हो गए। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई? जी अब्दुल्ला। आपको 5 चीजें कौन सी नजर आई हैं? हम्म अब्दुल्ला ने पूरे कमरे का स्कैन किया। अच्छा बताएं। अच्छा कहाँ से? मुझे नहीं नजर आ, लेकिन मैंने 5 चीजें कही थी जो सामने नजर आ रही हैं। यस यस। अच्छा ये दूसरी मैं पूछती हूँ, ओके सेकंड, ये हमारी कौन सी सेंस एक्टिवेट हुई है? विजन, आइज, ठीक है। ओके अब आप लोग आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, एक लंबा सांस लें, टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके आंखें बंद ही रहेंगी। आप लोगों ने फील करनी है 4 चीज़ें जिनका वॉल्यूम आप लोगों को फील हो रहा है, यानी जैसे आप लोग चेयर पे बैठे हैं, चेयर का वॉल्यूम फील हो रहा है, ऐसे 3 और चीज़ें जिनका वॉल्यूम आपको टच में फील हो रहा है। सब खामोशी के साथ अपना अपना सोचेंगे, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है? क्वाइट अच्छे तरीके से करोगे ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके ऑल डन? ओके वेट आप बताएं। हाँ हाँ, चौथी चीज़ भूल गई। हाँ जी आप बताने लगे हैं। आवाज़ नहीं, ये देखो मैंने ये कहा था पहले हमारी कौन सी फील हुई थी? विजन की, ठीक है। दूसरा है टच या वॉल्यूम जो फील हो रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे आप, मैंने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, मुझे ये अपने बाजू पे टच फील हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने माइक लगाया हुआ है, ठीक है। मैंने रिंग्स पहनी हुई है, मुझे फील हो रही है। मैंने शूज़ पहने हुए हैं, तो ये टच या वॉल्यूम जो फील हो रहा है, ठीक है। ये हमारा दूसरी कौन सी सेंस एक्टिव हुई है? टच की या वॉल्यूम की, ठीक है। अब दोबारा आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलैक्स। आंखें बंद। 3 कौन सी आवाज़ें हैं जो आपके कानों में आ रही हैं? चुप करके सुनना है और उसके बाद हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। ओके यस, योर गुड नेम? मोहम्मद शाहरुख जी। मिस आपकी और इसकी। ओके इसकी कैसे आ रही है? लाइट सी आ रही है, यस गुड। 1 मिनट, जो नहीं बोल, इस बार उनसे पूछते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते, ठीक है। इसीलिए नहीं पूछ रही। अच्छा रुके ज़रा, यस यू। ओके ठीक है, ठीक है। अच्छा योर गुड नेम बेटा? हिरा। आपको कौन सी आवाज़ें आ रही हैं? अच्छा मुझे पहले चूंटी दिखाओ, यहाँ कहाँ है चूंटी? अच्छा चले उसके बाद नेक्स्ट, ये कौन सी अभी दो हैं पूछती हूँ। अच्छा ये कौन सी सेंस एक्टिवेट हुई है हमारी? ठीक है ओके, अगेन आईज क्लोज, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलैक्स। अच्छा अब आपने 2 स्मेल्स जो आपको आ रही हैं, दोबारा ब्रीथ इन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मैंने कहा 2 स्मेल्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक तो मुझे थोड़ी हवा और एक मैंने चार को पकड़ा हुआ। ओके इस मुझे हाथ में साबुन से धोकर नहीं, ठीक है, और दूसरी 2 आनी चाहिए। एक मेरे हाथों की, एक मेरे कपड़ों की, ओके और मेरे बैग की, और एक परफ्यूम की, और एक जो मेरी भी एक परफ्यूम की, जो मेरे
दूसरी 2 कही थी ना मैंने। परफ्यूम लगाया मैं, तो फिर परफ्यूम की कहाँ से आ गई तुम्हें? जी ओके ठीक है। अच्छा लास्ट है, टेक अ डीप ब्रेथ इन और फील करना है कौन सा लास्ट टच आपकी जुबान पे टेस्ट फील हो रहा है आपको, लास्ट टेस्ट ऑन योर टंग। यस, स्लाइवा में कोई चीज़ जो लास्ट इनटेक किया हो, जैसे मैंने अभी चाय ली, मेरी जुबान में अभी तक चाय का टेस्ट है। यस यस, पानी तो टेस्टलेस है, वो भी तक टेस्ट आ रहा है। ओके अच्छा जी, अच्छा यस। अब देखें ये हमारी 5 सेंसेस थी, जिसमें हमने 5 पहली सेंसेस 5 कौन सी देखी, हमारी विजन, ठीक है। दूसरा हमने टच या सेंसेशन, ठीक है। तीसरा हमारा हेयरिंग, चौथा हमारा क्या था, स्मेल, और लास्ट था टेस्ट, ठीक है। ये 5 सेंसेस क्या हेल्प करती हैं, किसी को आइडिया है? दूसरा आपका फोकस अच्छा करती हैं, आप कितना अटेंटिव होके अपने आप को रिलैक्स रखते हैं। यानी जब आपको गुस्सा भी आए या जब कभी आप नेचर के साथ कनेक्ट हो, जैसे वॉक करने जाते हैं, आप वहाँ पे बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने 5 चीज़ें क्या देखी आप अपने आप को बताएं। जैसे मैं ब्रीथ इन करती हूँ, मैं सामने देख रही हूँ, अच्छा मौका है, सामने तुम्हें एक पिक्चर नज़र आ रही है, चेयर्स नज़र आ रही हैं, कैमरा नज़र आ रहा है, किड्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से खुद को कहना है कि ये मेरी सेंसेस हैं जो मैंने अपनी एक्टिवेट की हैं। क्लियर है? अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा यही हम बात कर रहे थे, जैसे अभी हम लोगों ने बात की, हम सब लोगों के अकॉर्डिंग गुड टच फॉर मी इज़ व्हेन समवन गिव्स मी अ हग एंड सेज हाय। मेरे लिए गुड टच क्या है कि जब मेरा कोई क्लोजेस्ट वन मुझे हक करे, मुझे प्यार करे या सर पे या शेक हैंड करे, तो वो मेरे लिए गुड टच है। अब आप लोगों ने 1 मिनट लेना है, सब खामोशी के साथ अपनी डेफिनेशन सोचेंगे कि आप लोगों के अकॉर्डिंग गुड टच की डेफिनेशन क्या है। आप लोग लिख भी सकते हैं, चलें टेक योर टाइम 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट, और सोचें आप लोगों के अकॉर्डिंग गुड टच की डेफिनेशन क्या है। बोलेगा कोई नहीं, अब मैं इंटरेक्ट करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। सिमाब जी, सिमाब आपके लिए गुड टच क्या है? यस वेरी नाइस, ठीक है ओके। अब हम आगे चलते हैं बैड टच की तरफ, ठीक है। ओके, बैड टच इज फॉर मी इज व्हेन समवन हर्ट्स मी, ठीक है। जब कोई मुझे मारे या मेरे साथ लाउडली बात करे या मेरे साथ गुस्से से बात करे, वो मेरे लिए बैड टच है। हर एक के लिए बैड टच की डेफिनेशन डिफरेंट है। या कोई हमें कोई अनएप्रोप्रिएट टच करे तो दैट इज कॉल्ड बैड टच फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ यू। बैड टच इज समथिंग लाइक दैट कि इफ समवन टच मी ऑन माई अनएप्रोप्रिएट बॉडी पार्ट, तो वो मेरे लिए बैड टच है, ठीक है। जैसा कि देखें ये एक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये मार है या टच उसका अनएप्रोप्रिएट है, दैट इज कॉल्ड बैड टच। क्लियर है डिफरेंस बिटवीन गुड टच और बैड टच? सबको क्लियर है? लगता है नहीं क्लियर। यस दैट्स गुड, यस मैं वही देख रही हूँ। मज़ा नहीं आ रहा तो फिर क्यों नहीं अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे? अच्छा जी अब ये देखें, हाउ मेनी ऑफ अस लाइक हगेज, kisses and touch from the people we know, love and trust। जैसे आप में से ज़्यादातर की जो गुड टच की डेफिनेशन थी वो था जब कोई हमें हक करे, कोई हमें प्यार करे, हमें कोई अप्रिशिएट करे, सपोर्ट करे। जैसे हमारे पेरेंट्स, अगर कोई मुश्किल काम है हम कहते हैं मेरे से ये नहीं होगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम कर सकते हो। यानी ये जो वर्ड बोलते हैं हमें अप्रिशिएट करते हैं, यस ट्राई अगेन, आपको कोई ना कोई अप्रिसिएशन मिलती है। यस ठीक है, तो हम तो फिर इंसान हैं, हम तो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें यही है कि अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स, हमारे बहन भाई हमें हग या किस कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड गुड टच, ठीक है। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम देखते हैं। अब आप ये देखें, अगर यही सेम हगिस, यही सेम किसेस या प्यार वो लोग हमें करें जिन्हें हम नहीं जानते, तो हमें क्या करना चाहिए? स्नप करना चाहिए वहीं। और उसी को हम लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नो कहते हुए डरते हैं, ऐसा कोई है या नहीं? मतलब हमें, लेकिन इन अ गुड वे, नॉट दैट वे कि जो कि एग्रेसिवली कहलाए कि इस बच्चे ने बदतमीजी की है, नॉट दैट वे।
ठीक है, नहीं, इन अ वेरी असर्टिव वे। 3 तरीके होते हैं नो कहने के। वन इज एग्रेसिव, जो हम गुस्से से कहते हैं जो मैंने नहीं करना, जो करना है कर लो, ठीक है। दूसरा पैसिव, हर चीज़ में जैसे आप कहेंगे, मतलब गलत काम भी है लेकिन हम उनको मना नहीं कर सकते तो हम वो गलत काम भी कर रहे हैं। एंड थर्ड इज असर्टिव वे, इन अ वेरी गुड वे यू हैव टू से नो टू एनीवन, ठीक है, लेकिन इन अ वेरी जेनरस एंड गुड वे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव वे, ठीक है। अब यही चीज़ है कि अगर जिन लोगों को हम नहीं जानते वो हमें हग या अनअप्रोप्रिएट टच करें तो हमने उन्हें वही स्टॉप करना है, वही रोकना है, ठीक है। अब गुड टच हमें क्या फील देते हैं? गुड फीलिंग्स, ठीक है, हैप्पीनेस, आप कह सकते हो इंजॉय, कॉन्फिडेंस, ठीक है, जब हमें कोई सपोर्ट करेगा कॉन्फिडेंस भी तो आएगा ना, सो दैट इज कॉल्ड गुड टच, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमें कोई बैड टच करेगा तो क्या फीलिंग्स आएंगी? सैड, फ्राइटेंड, जैसे हमने शुरू में भी बात की है, ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोगों ने चुप रहना है, ठीक है, हैंड रेस करने हैं आप सब ने और बताना है, मैं पूछूंगी जो वही बोलेगा, ठीक है। दिस इज गुड टच और बैड टच, हैंड रेस करने हैं जिन लोगों को पता है। ओके, गुड टच कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? गुड टच है, ठीक है, वेरी गुड, ये एक फैमिली है, ठीक है, ओके। और किसी को कौन ये गुड टच लग रहा है? सबको लग रहा है गुड टच, किसी को बैड टच तो नहीं लग रहा? ओके, व्हाट इज दिस? वेरी नाइस, पता चल गया, सीख गए हो आप लोग। यस, ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसी सबकी मेमोरीज हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज, वैसे तो अभी भी बच्चे हैं आप लोग। ये बैड टच कैसे है? करते तो फिर भी हैं हम लोग। अच्छा, फिर हम इसको क्या लॉक करें? यस, लेकिन देखो दोनों वो हंस रहा है, उसकी फेस से स्माइल नजर आ रही है। ओके ओके, अभी हमने शुरू में बात की थी टिकलिंग की। टिकलिंग पसंद है किसी को? ठीक है। लगता है उसको सबसे ज्यादा होती है, ट्राई करके देखें। अच्छा जी, अच्छा, डू यू लाइक टू बी टिकल्ड? ओके, बहुत से लोगों को 50% लोगों को अच्छा भी लगता है ना, बुरी बात मैंने देख ली है। अच्छा जी, देखिए टिकलिंग समहाउ अच्छी भी है, लेकिन वही बात कि अगला इंसान इरिटेट नहीं हो रहा, अगले इंसान को गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन एक लिमिट तक। आप लोगों को पता है हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। तो इसी तरह से है टिकलिंग है, बहुत से लोगों को टिकलिंग करना पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद, ठीक है। अब आपने देखना है आपका जो कोई पार्टनर है, फ्रेंड है, बहन है, भाई है, उसको टिकलिंग किस हद तक पसंद है। आपने एक लिमिटेशन में इस चीज़ को करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है जिन लोगों को, अच्छा मैं अगर पूछूं, हम लोगों के फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, अगर एक फैमिली में 2 भाई 2 बहनें हैं, मामा बाबा हैं, अगर उनमें से कोई आपको टिकलिंग कर रहा है तो दैट इज गुड टच और बैड? ओके, ठीक है। और अगर कोई अनोनिमस, जैसे मैं नहीं जानती किसी को, वो कोई आके आपको, आप भी नहीं जानते हैं, ठीक है, तो ये दैट इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, ठीक है। वही बात है, टिकलिंग समटाइम्स गुड है, लेकिन sometimes even when we think tickling is a good touch, but it can become a bad touch, ठीक है। अच्छा देखो, अगर फैमिली मेंबर भी आपको जब तक हंसी आ रही है और अच्छा लग रहा है, दैट इज गुड टच, लेकिन जब आप इरिटेट हो रहे हैं, जब आपको गुस्सा आ रहा है और शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है, तब वो एक बैड टच बन जाता है, ठीक है। जैसे ये पहली लाइन मैंने कही, समटाइम्स इवन व्हेन वी थिंक टिकलिंग इज अ गुड, बट इट कैन बिकम अ बैड टच, ठीक है। यानी हमारी भी तो एक लिमिट है ना, भाई कितनी देर कोई टिकल कर लेगा, मुझे फैमिली मेंबर भी है, ठीक है। नाउ यू कैन बी जज कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। अब वो देखें, अब टिकलिंग बैड टच कब बनती है? जब इट लास्ट टू लॉन्ग, ठीक है। एक हल्का सा किया, दैट इज फाइन, लेकिन इट इज टू हार्ड, इट स्टार्ट टू हर्ट, यू स्टार्ट टू क्राई, इट गेट हार्ड टू ब्रीथ एंड यू आर बीइंग टच इन योर प्राइवेट एरिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बैड टच इन टिकलिंग, ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ओके, आगे चलते हैं। ओके, क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में?
हाउ कैन यू डिफाइन दिस? अच्छा, अब आपको दोनों के फेस एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं? अच्छा, इसका फेस एक्सप्रेशन क्या है इस पर्सन का? ठीक है, उसको टिकलिंग कर रहा है लेकिन हार्ड टिकलिंग कर रहा है, तो इट मीन्स इट्स अ गुड टच और बैड? ठीक है, यानी अगर वो उस वक्त कर रहा है जब तक वो फन है तो दैट इज गुड टच, लेकिन यस लग रहा है कहीं से वो बाहर निकाल रहा है, मुझे ये बताओ। मतलब आप लोग देखो आप लोगों के अकॉर्डिंग, अभी हमने कहा था यू कैन जज, तो अब जज करो इस पिक्चर को, क्या लग रहा है? मैं भी आप लोगों के एंगल पे आके देखती हूँ। हाँ जी, हाँ मे बी, देखो समहाउ, अच्छा उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मे बी वो उसको उसके प्राइवेट पार्ट पे भी टच कर सकता है, ठीक है, उसको टिकलिंग कर रहा हो, ठीक है, यानी ये गुड टच में उस तरह से नहीं आ रहा क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस गुड टच वाले नहीं हैं, द सेकंड पर्सन होम द टच, ठीक है, ओके। क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज़, अब मैं क्वेश्चन इसके कुछ पूछती हूँ, आर बोथ बॉयज हैविंग अ गुड टाइम? अच्छा, इज वन बॉय हैविंग अ बेटर टाइम देन द अदर बॉय? जो टिकल कर रहा है उसके लिए तो अच्छा टाइम है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसके लिए अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है। हु गेट्स टू से इफ अ टच इज अ गुड और बैड? यस, ठीक है, ओके। अच्छा, डज द बॉय ऑन बॉटम गेट टू से और द बॉय ऑन द टॉप? यानी गुड टच किस पर्सन के लिए? जिसने उसको ऊपर से ग्रैब किया या जो नीचे ग्रैब हुआ है? यस, ठीक है, एग्जैक्टली। और लास्ट है द पर्सन बीइंग टच इज ऑलवेज द वन टू डिसाइड इफ इट इज अ गुड और बैड टच, ठीक है। वो इंसान डिसाइड करेगा जिसके साथ हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने तो अपने बहुत सी assumptions दे दी, किसी ने कहा गुड टच है, किसी ने कहा बैड टच है, लेकिन जिस पर्सन के साथ ये हो रहा है वो डिसाइड करेगा व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, ठीक है, ही इज द जज बेसिकली, ठीक है। यू कैन कॉल, अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं किसी के साथ बैड टच हो रहा है तो हम क्या करेंगे? देखें, आपको किसी बड़े बंदे ने या किसी ऐसे शख्स ने अनअप्रोप्रिएट टच किया है, जैसे ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, कहीं से ये गुड टच लग रहा है, ठीक है, तो इसमें आप कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल योर पेरेंट्स, यू कैन कॉल योर मदर, फादर या टीचर्स, ठीक है, वट एवर जो आपके पास है, ठीक है। ये चल नहीं रहा, ओके ओके फाइन। अच्छा, लेट्स कनेक्ट दिस पिक्चर, ठीक है। आप ये देखें, अब यहाँ पे 3 कलर्स हैं, ठीक है, आपने डिफाइन करने हैं। ग्रीन इज गुड, येलो इज मे नॉट लाइक, यानी बिटवीन, ठीक है, और रेड इज बैड, ठीक है। अब आपने खामोशी से और अटेंटिवली सुनना है ताकि आपको आइडिया हो सके, ठीक है। फर्स्ट, अब आप देखें, येलो एरियाज नजर आ रहे हैं आपको? येलो एरियाज में क्या है? हमारा हेड, ठीक है, उसके बाद हमारा फेस, ठीक है, लिप्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लिप्स देखें रेड है। अब ये जितने भी आपको येलो जोन नज़र आ रहे हैं ये गुड टच में आते हैं, ठीक है, वो भी उन लोगों के साथ जो आपको आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी जो आपके प्राइमरी रिसोर्सेज हैं। वो कौन कौन से थे? प्राइमरी रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से होते हैं? और ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, इसमें हमारा हेड है, ठीक है, हमारी आइज़ हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे ये शोल्डर्स हैं, जो मैंने शुरू में बात की, अगर कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है इस जगह पे तो हमें अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल, मेरी टीचर भी मुझे अप्रिशिएट कर रही है अगर यहाँ पे, तो दैट इज़ अ गुड टच और बैड, ठीक है। उसके बाद शोल्डर, वही बात, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है हमारा, उसके बाद हमारे पाँव, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स जहाँ पे अगर हमें कोई टच कर रहा है तो वो बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, वो गुड टच में आता है। लेकिन यहाँ भी आपने याद रखना है, अगर अननोन पर्सन है तो फिर भी ये गुड टच नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं येलो जोन की हमने कर ली, अब अगर हम ग्रीन जोन की बात करते हैं, ठीक है, ये येलो जो है बिटवीन है, ठीक है। येलो उन लोगों के लिए जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड्स एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख देते हैं, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, छेड़ते हैं, खेलते हैं, तो वो हमारा बिटवीन आ जाता है, ठीक है। और वही अगर अनोनिमस बंदा आके मेरे साथ टच कर रहा है या मेरे कंधे को हाथ लगा रहा है, मुझे अच्छा लगेगा?
ठीक है ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह से ग्रीन जोन सिर्फ हमारे हैंड्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ है जो हमारे टीचर या कोई और भी हमें शेक हैंड हम किसी भी अनोनिमस पर्सन से कर सकते हैं, ठीक है। जिनको हम नहीं जानते, मेरे बाबा के फ्रेंड हैं, मेरी मामा की फ्रेंड है, तो उनसे हम जस्ट शेक हैंड कर सकते हैं, क्लियर। अब रेड जोन को देखें, ठीक है। आपके लिप्स, ठीक है, आपके चेस्ट और आपके प्राइवेट पार्ट्स, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे कोई आपको टच नहीं कर सकता, ठीक है। वेन एवर यू सो यंग, जब आप बच्चे थे तो आपकी मदर ऑब्वियसली आपको वॉश करती है, वो उनका राइट है। उसके बाद आपके इन प्राइवेट पार्ट्स पे कोई आपको टच नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई टच कर रहा है दैट मीन्स कि वो एक बहुत बुरा टच है, और उस बुरे टच पे हमें, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। यू हैव टू स्पीक आउट, यू हैव टू स्पीक आउट, से नो टू हिम और हर, वट एवर ही और शी इज, ठीक है। वो आपका कोई भी क्लोजेस्ट वन है, ताया अबू है, खाला है, मामू है, कोई भी अगर आपको ऐसा अनएप्रोप्रिएट टच कर रहा है तो आपने क्या करना है, फौरन, यस, फौरन रिएक्ट करना है। फौरन या तो उस जगह से भाग जाएं, या आपके पास आप उसके साथ लड़ें, या अपनी मदर या पेरेंट्स या टीचर को कॉल करें, ठीक है। ये वो अनएप्रोप्रिएट प्लेसेस हैं जहाँ पे नो वन कैन टच यू अनलेस, इवन आप लोग भी कोशिश करें कि ये वो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर है। अब आपने देखना है कि आपका गुड टच क्या था। दोबारा अगर हम देखें, हमारे गुड टच क्या है, हम सबके लिए सिर्फ हमारे ये हैंड्स, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे मे नोट लाइक यानी बिटवीन है, अगर मेरा फैमिली मेंबर फॉर इंस्टेंस, अच्छा मैं आपको यहाँ पे टच कर रही हूँ, कैसा लग रहा है, अच्छा टच है, ये गुड टच है या बैड टच है, नॉर्मल है, उसके लिए नॉर्मल, ठीक है। अगर किसी और को मैं करूँ, मैं भी किसी के लिए गुड टच हो, अगर मैं उसको साथ ये भी कहूँ वेरी गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा किया, तो उसके लिए गुड टच भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को, जैसे जिनको मैं नहीं जानती हूँ या कोई मुझे नहीं जानता, मैं आके एकदम उसके शोल्डर पे हाथ रखूँ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बैठ जाओ। यस, वो ये भी कह सकते हैं मुझे किडनैप करने लगी थी, ठीक है। मॉल में जब हम लोग चले जाते हैं, मामा हमें अपने पास क्यों रखती हैं, गुम ना जाओ, ठीक है। कोई और आपसे वैसे भी मिल ले तो एकदम मामा ऐसे गुस्से से देखती हैं कि नहीं, देखती हैं या नहीं, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह से आप जब बाहर जाते हैं, आपको यही कहा जाता है कि किसी से कोई चीज़ ऐसी लेकर नहीं खानी जिनको आप नहीं जानते हैं। ऐसा सुनने को मिलता है, कैंडी, चॉकलेट, क्योंकि बहुत से किडनैपिंग केसेस होते हैं। यस यस, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिकली वो पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, आगे चलें, ठीक है, ओके। अब ये देखें, नो वन शुड टच योर प्राइवेट बॉडी एक्सेप्ट द कीप अस क्लीन और हेल्दी। वही बात है कि जब हम लोग बहुत छोटे या बच्चे होते हैं तो मदर आपके प्राइवेट पार्ट को टच कर सकती है, वॉश कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल के छोटे छोटे बच्चों को प्राइवेसी चाहिए। आपको चाहिए होती है प्राइवेसी? क्या करते हो प्राइवेसी में? नहीं, अकेले रूम में क्या करते हो? हमारी जो एज है उसमें नो रूम्स फॉर सीक्रेट्स, ठीक है। आप लोग कोशिश करें बजाय अकेले बैठने के, मामा बाबा के सामने बैठ के बेशक गेम प्ले कर लें, लेकिन हम सब के लिए, क्योंकि गुड टच और बैड टच में सबसे ज़रूरी चीज़ है नो रूम्स फॉर सीक्रेट, ठीक है। देखिए, आप लोगों की एज 10 to 15 तक आप लोगों की एज ग्रुप है, तो इस एज में कोई सीक्रेट्स वैसे होते नहीं है, लेकिन फिर भी रखे हुए हैं तो फिर उनको थोड़ा सा निकालें भाई, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब आप लोगों ने बताना है हु कैन यू टेल। आप लोगों को अगर कोई बैड टच कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है किसी भी फॉर्म में, फिजिकल टच की सूरत में या अनअप्रोप्रिएट टच की सूरत में या कम्युनिकेशन की सूरत में। अच्छा, आप लोगों को पता है हम लोगों को अब्यूज़ गलत अल्फाज बोलकर भी किया जाता है, ठीक है। बहुत से गलत अल्फाज जो हमारे टॉर्चर किया जाता है। जैसे टीचर कहती है तुम तो हो ही निकम्मे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम जितना मर्जी पढ़ लो, रहना तुमने नालायक है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं जी ये तो बेटा है ही, मेरा बच्चा निकम्मा है, मेरी बच्ची निकम्मी है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हमें थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेरेंट्स के साथ हो या टीचर्स के साथ हो, ठीक है। अच्छा जी, जब कोई बैड टच कर रहा है तो हमने किस किस को बताना है, ठीक है।
ट्रस्टेड एडल्ट में आपके काउंसलर्स भी आ सकते हैं, टीचर्स नहीं, कजन्स नहीं, ठीक है। कजन्स की बजाय आप अपनी बहन या मामा बाबा से कर लो। आपकी जो प्राइमरी फैमिली है वो लोग हैं जिनके साथ आप घर में रह रहे हो। उसके अलावा जब आप उस लिमिटेशन से बाहर जाते हो वो सेकेंडरी बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने जिन लोगों पे ट्रस्ट करना है वो ये 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। और वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपने इस चीज़ से कैसे निकलना है। नहीं, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा ट्रस्टफुल अगर फॉर इंस्टेंस किसी फैमिली मेंबर में किसी चचा या फूफो ने ही आपको बैड टच किया हो तो फिर ठीक है, ट्रस्टेड हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल है तो यू कैन शेयर विद दैट, तो फिर हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी सबसे प्राइमरी आपकी जो रिसोर्स है वो मामा बाबा है, उसके बाद सारे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके, if the person you can tell does not know how to help you or does not help you, what can you do? अच्छा, अब आप देखें, अगर आप जिसको बता रहे हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, ट्रस्टेड एडल्ट हैं या कोई भी है, अगर वो आपको हेल्प ही नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे? अब आप देखें टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। आप लोगों को पता है कि हर एक को कहा गया कि अपने बैग में कौन कौन सी स्प्रे और क्या चीज़ें रखनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक स्प्रे मिलती है, उस स्प्रे का नाम क्या है पता है किसी को? यस, ठीक है। यानी उस स्प्रे को आप लोगों को अपने बैग में रखना चाहिए। इसके अलावा कोई देखें, कोई आपको चाकू या छुरी रखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट वे, ठीक है। उसमें ये होता है कि वो आप किसी पे स्प्रे करते हैं ना, उसकी आंखों में इरिटेशन होती है, तो आपके पास टाइम होता है, यू कैन रन या यू कैन रन एंड टेल समवन एल्स। निशाने कच्चे हों भी आपके ऊपर है, आपके अंदर स्किल्स कितनी है। जितनी हमारी स्किल्स बातें करने में है ना, हमने वो स्किल्स उधर भी दिखानी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको जहन नशीन कर लें, लिख लें, पॉइंट्स लिख लें। आप लोगों को याद रहना चाहिए टचिंग रूल्स क्या हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नो वन शुड एवर टच योर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। कोई किसी को भी अलाउ नहीं है आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना एक्सेप्ट टू कीप योर क्लीन और हेल्दी, ठीक है। सेकेंडली, नेवर एग्री टू कीप इट अ सीक्रेट। अगर आपको कोई अनएप्रोप्रिएट टच कर रहा है और वो आपको ये कह रहे हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ और तुमने किसी को बताना नहीं है, तो हरगिज़ उसकी बात पे यकीन नहीं करना। दोस्त जैसा भी हो, कभी वो आपको नहीं थप्पड़ नहीं मारना, ठीक है। उसका वेरी जेनरस और गुड वे है कि आप उसको थोड़ा सा स्नप करो, जाके अपने टीचर या पेरेंट्स को कंप्लेंट करो, ठीक है। आप थप्पड़ मारोगे, वो आगे से मारेगा, तो वो ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, उस चीज़ को उसी वक्त स्नप करके हमने अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को इन्फॉर्म करना है। और लास्ट पॉइंट है टेल समवन यू ट्रस्ट, ठीक है। तो ये टचिंग रूल्स हैं जो आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। आप बड़े हो जाएं, छोटे हैं, बड़े हो जाएं, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा और आपको ये लेक्चर याद रहेगा कि आपने इन टच पे कैसे, यस, आपने इन टच पे कैसे काम करना है, ठीक है। ओके, लास्ट थिंग, द पर्सन हु डिड द टचिंग, ठीक है। अब जैसे कि पर्सन इसको क्या कर रहा है, उसके मुंह पे हाथ रखा है, स्नप कर रहा है, ठीक है। किडनैप भी कर रहा है या उसको मारा है, उसको स्नप कर रहा है, उसको चुप करवा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी गलती है? जो उसे टच कर रहा है, ठीक है, या जिसने उसे मारा है, ठीक है। जैसे यस, जैसे सेकेंड वन देखें, यहाँ पे एक बच्ची को टच किया गया और उसको ये भी कहा गया कि अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा या तुम्हें मार दूंगा। फिर वो बच्ची डर जाती है, बच्ची हो या बच्चा हो, हम डर जाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है, यू कैन गो एंड टेल योर पेरेंट्स व्हाट द सिचुएशन इज, ठीक है, ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके, ठीक है। दैट इज मोर 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे तो लिटरली ये चीज़ हमें ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। नहीं, पुलिस स्टेशन में देखें आप लोग नहीं जा सकते ना, अभी आप छोटे हो, तो यू कैन गो एंड टेल योर पेरेंट्स, योर टीचर, योर काउंसलर, ठीक है। अच्छा, इस पूरे सेशन में कोई कन्फ्यूजन जो आपको आई हो गुड टच और बैड टच के बारे में, क्या सब डोमेन्स क्लियर हैं? टचिंग रूल्स क्या हैं, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, सब क्लियर है? ओके।